नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ही पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज कर ली है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। बंगाल में बीजेपी लेफ्ट की गठजोड़ और ममता बनर्जी की टीएमसी को अब धूल चटा दी है। और दूसरी तरफ हम आपको बता दें कि इंडी गठबंधन में फूट एक बार फिर देखने के लिए मिल रही है, जहां पर राहुल गांधी की न्याय यात्रा को टीएमसी के ही एक नेता द्वारा अन्याय जो यात्रा है वो बताई जा रही है। क्या है पूरा माजरा, विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं बंगाल के उस चुनाव को लेकर जिसकी इस वक्त काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। तो आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस, तृणमूल, लेफ्ट समेत कई विपक्षी राजनीतिक दलों ने केंद्र की बीजेपी सरकार को हराने के लिए इंडी अलायंस का गठन किया। इस बीच बंगाल में एक अलग ही तस्वीर देखने को मिली है। बंगाल में लेफ्ट और बीजेपी के गठबंधन कर सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस को हरा दिया है। हालांकि विजेताओं का कहना है कि यह कोई आधिकारिक गठबंधन नहीं है। महिषादल ब्लॉक के अमृत बेरिया सहकारी कृषि कल्याण समिति का चुनाव बुधवार को हुआ। यहाँ सहकारिता की कुल सीटें 63 यानी 63 है, जिसमें कुल मतदाता 1540 है। चुनाव में 125 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया है और नतीजों की घोषणा के बाद देखा गया कि राम बाम गठबंधन ने यानी बीजेपी और लेफ्ट की गठबंधन ने 34 सीटों पर जीत हासिल की। वहीं सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस को महज 29 सीटों पर, अगर आप कहेंगे, संतुष्ट होना पड़ा। चुनाव में जीत के बाद लेफ्ट और बीजेपी गठबंधन स्वाभाविक रूप से खुश था। लोकसभा चुनाव से पहले यह जीत राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गई। लेफ्ट की ओर से निरंजन मंडल ने कहा कि 63 सीटें थी। यह उन लोगों का गठबंधन है जो पारदर्शिता और ईमानदारी चाहते हैं। कोई आधिकारिक गठबंधन नहीं है, ये लोगों का गठबंधन है। परेश चंद्र प्राणीग्रही नामक व्यक्ति ने भी बताया कि यह सभी के लिए एक सहज जीत है। सभी ने मिलकर इसे जीता है। ऐसा कोई गठबंधन नहीं था। मैंने अपने अच्छे लोगों को चुना जो इस सहकारिता की रक्षा कर सकते हैं। तृणमूल के अलावा सभी राजनीतिक दलों ने अपने उम्मीदवार उतारे थे। संटू जाना नाम के भी एक अन्य व्यक्ति ने यह बताया कि यहाँ तृणमूल को छोड़कर सभी राजनीतिक दलों ने मिलकर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी। लोगों को करारा जवाब दिया है, जिन्होंने यह साबित करने की कोशिश की कि यह बोर्ड भ्रष्ट है। लोगों ने स्वतः स्फूर्त होकर वोट किया और यह जनता की जीत है, सत्य की जीत है। हम चाहते हैं कि यह बोर्ड बेहतर हो। उधर इस नतीजे के बाद अमृता बेरिया क्षेत्र के तृणमूल प्रभारी और महिषादल ब्लॉक महासचिव चित्रलाल मैती ने कहा कि सहकारिता वामपंथ के कंट्रोल में थी। हमने कई सीटें बढ़ाई है। राम बाम गठबंधन ने जमीन पर लड़ाई लड़ी। हमने अकेले लड़कर 63 में से 29 सीटें जीती है। इसका असर लोकसभा पर नहीं पड़ेगा। ये महज एक सहयोग है कि विपक्षी दलों ने आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए इंडी गठबंधन बनाने की तैयारी शुरू कर दी। इसमें तृणमूल के साथ लेफ्ट और कांग्रेस भी है, लेकिन फिर भी ऐसी स्थिति में गठबंधन राज्य में कितना प्रभाव होगा, इसे लेकर राजनीतिक विशेषज्ञों के ने एक वर्ग के मन में सवाल उठ रहे हैं। तो साफ तौर पर अगर आप कहेंगे तो 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इस तरीके की हार तृणमूल कांग्रेस के लिए घाटे का सौदा साबित हो सकती है, जो साफ और स्पष्ट तौर पर देखने के लिए मिल रही है। कई सारे सवाल उठ रहे हैं, कई सारी चीजें चल रही है और इसे लेकर टीएमसी के नेता भले ही कितना क्यों ना बचाव करें, ये बात तो स्पष्ट है कि चीजें कहीं ना कहीं बंगाल में भी हवाओं का रुख बदल रहा है। बंगाल में भी तालमेल जो है वो अब बदल रहा है। बंगाल में भी चीजें अब करवट लेती हुई नजर आ रही है। जैसे ये कहना गलत नहीं होगा कि जिस प्रकार से बीजेपी को यह जीत मिली है, तृणमूल कांग्रेस के लिए आने वाला सफर मुश्किल भरा हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ इंडी गठबंधन, जो कि लोकसभा चुनाव के लिए स्पेशली अगर आप देखेंगे कि मोदी के सामने एक साझा कैंडिडेट खड़े करने के तौर पर बनाया गया है, लोकतंत्र की दुहाई देकर जो गठबंधन बनाया गया है, अब उस गठबंधन में फूट की खबर सामने आ रही है। तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस अब बयानबाजियों के फिर से चक्कर में फंस चुके हैं। दरअसल कांग्रेस के नेता राहुल गांधी 14 जनवरी से न्याय यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं।
जो यात्रा जो है मार्च तक चलेगी और ये 6200 किलोमीटर की यात्रा होगी, जिस यात्रा में जो है ज़्यादातर बस का इस्तेमाल किया जाएगा और कहीं कहीं जगहों पर पैदल भी चला जाएगा। अब ऐसे में बंगाल जो रूट तय किया गया है उस रूट में बंगाल भी पड़ता है और यही कारण है कि अब तृणमूल कांग्रेस के नेताओं द्वारा इस मामले को लेकर बयानबाजी की जा रही है। टीएमसी के नेता कुणाल घोष का इस मामले पर बयान है, जहां पर वो ये कहते नजर आए कि ये राहुल गांधी की न्याय यात्रा हो सकती है, लेकिन इस यात्रा के लिए जो रूट चुना गया है उसमें पश्चिम बंगाल भी पड़ता है और अगर राहुल गांधी पश्चिम बंगाल के अंदर किसी भी राजनीतिक मंशा के साथ गुजरते हैं तो ये न्याय नहीं अन्याय यात्रा कहलाएगी, क्योंकि यहाँ पर टीएमसी सत्तारूढ़ पार्टी और यहाँ पर टीएमसी ने बीजेपी को हराया है, तो कांग्रेस के यहाँ किसी तरीके का कोई चांस नहीं बनता है। अगर वो इसे सिर्फ एक यात्रा के तौर पर, एक पदयात्रा के तौर पर देखेंगे तो उसे रूट भी दिया जाएगा, सम्मान भी दिया जाएगा और चीजें स्मूथली चलेगी। लेकिन अगर किसी तरीके का कोई राजनीतिक मोटिव इसमें छुपा होगा, किसी तरीके की अगर कोई राजनीतिक, अगर आप कहेंगे कि इसमें इंटेंशन होगी, तो ये जो है राहुल गांधी की न्याय नहीं बल्कि अन्याय यात्रा होगी, ऐसा इनके द्वारा जो है कहा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आपस में भी ये लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, आपस में भी इनके मतभेद अब खुलकर नजर आने लगे हैं और साफ तौर पर सामने जो है देखने के लिए मिल रहे हैं। तो एक तरफ अगर आप कहेंगे कि टीएमसी को बड़ा झटका लगा है बीजेपी से खुद ही पश्चिम बंगाल में, जहां पर वो सत्तारूढ़ पार्टी है, दूसरी तरफ अगर देखेंगे तो बयानबाजियों का दौर चालू है, कांग्रेस और टीएमसी एक दूसरे पर हमलावर नजर आ रही है। तो साफ तौर पर बैक टू बैक अगर कहेंगे कि विपक्षी गठबंधन के लिए मुश्किलों भरा जो 2024 का लोकसभा चुनाव है वो हो सकता है, क्योंकि एक साथ एक मंच साझा करने में भी इन्हें परेशानी होती हुई नजर आ रही है, एक साथ एक दूसरे का समर्थन करने में भी परेशानी हो रही है। सिर्फ और सिर्फ जब ईडी, सीबीआई, आयकर विभाग के छापे पड़ते हैं तो ये सारा गठबंधन एकजुट होकर बयानबाजी करता है। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जब मामला चुनाव से जुड़ा हो, जब मामला एक दूसरी पार्टी से जुड़ा हो, जब मामला अपने राज्य से जुड़ा हो, तो ये किसी को भी बख्शते नहीं है, वहां पर जमकर बयानबाजी की जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसे ममता बनर्जी के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बंगाल में बीजेपी की ये बड़ी जीत मानी जा रही है और ऐसे में बंगाल में बीजेपी की इस बड़ी जीत के साथ 2024 से पहले ममता की बड़ी हार के तौर पर इसे देखा जा रहा है। और बंगाल के चुनाव में टीएमसी का अब छोटे छोटे चुनाव से शुरुआत हो रही है, लेकिन टीएमसी का सफाया हो गया और कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो ये साल जाते जाते यानी अंत होते होते इस साल का बीजेपी ने कई सारी बड़ी जीतें दर्ज की है, चाहे वो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के विधानसभा चुनाव में हो या पश्चिम बंगाल में किसी, अगर आप कहेंगे कि नॉर्मल किसी, अगर आप कहेंगे चुनाव में हो, जिसका असर आने वाले समय पर व्यापक तौर पर अगर आप देखेंगे तो देखने के लिए मिलेगा। तो ऐसे में साफ तौर पर अगर आप देखेंगे कि महिषादल ब्लॉक के अमृत बेरिया सहकारी कृषि कल्याण समिति में भी चुनाव हुए, 63 सीटें थी, कोई कम सीटें नहीं थी, बड़ी बात थी। 1500 जो है 40 मतदाता भी थे, 125 उम्मीदवारों का हिस्सा भी लिया था और ऐसे में बीजेपी को 63 में से 34 सीटें मिलना कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि अब पश्चिम बंगाल की जनता के अंदर भी बीजेपी के लिए अब एक इमोशन जो है देखने के लिए मिल रहा है और आने वाले समय में पश्चिम बंगाल में भी बड़ा परिवर्तन देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर अभी से ही तैयारी की जा रही है। 35 सीट का आंकड़ा तो खुद गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा चुनाव के लिए रखा है और 2026 के विधानसभा चुनाव को लेकर भी ग्राउंड लेवल पर अभी से ही तैयारियां शुरू हो चुकी है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में पश्चिम बंगाल की राजनीति क्या कुछ करवट लेती हुई नजर आती है, जिससे कि हम आपको अपडेटेड रखेंगे। फिलहाल के लिए हमने आपको जो पूरा मामला है बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। इस मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।